अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और आज की मज़ेदार सी रेसिपी है पुलाव। तो आप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए मटन, बीफ, लैम कोई भी पुलाव बना सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हांडी में गोश्त डाल देंगे। आप लैम, मटन, बीफ कोई भी ले सकते हैं, हड्डी वाला होना चाहिए। पुलाव के लिए वो बहुत अच्छा है। उसमें 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट और साबुत 1 टीस्पून काली मिर्च डाल देंगे, एक कटी हुई प्याज और ये सारे हमारे जो होल स्पाइसेस हैं ये डाल देंगे। ये गार्लिक है, जिंजर है, सिनेमन स्टिक्स हैं, मोटी इलायची है, गरम मसाला, धनिया, हरी इलायची और लौंग। तो ये सारी चीज़ हम इनकी पोटली बना के तो हम इसको डाल देंगे इसमें, और साथ ही हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी इतना होना चाहिए कि उसमें गोश्त अच्छे से कवर हो जाए। मैंने तकरीबन ये 1.5 लीटर के बराबर लिया है पानी। तो हम इसको लो से मीडियम हीट पे पकाएंगे। 45 से 50 मिनट तक ये गल जाएगा और यखनी भी अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं, यखनी के कलर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत ही मज़ेदार और अच्छे से तैयार हो गई है। तो हम ऐसे करते हैं, पोटली निकाल लेते हैं और साथ ही हम गोश्त भी निकाल लेंगे और यखनी को हम छान के रख लेंगे। इसको साइड पे रख देंगे। भी हांडी में मैं ऑयल डाल दूंगी 1 कप के बराबर। वन टीस्पून ज़ीरा डाल दूंगी। 2 से 3 इसमें सिनेमन स्टिक्स डाल दूंगी और ये सूखे हुए कड़ी के पत्ते हैं। तो उसको हम थोड़ी देर तक फ्राई करेंगे और साथ ही हम अपनी 2 कटी हुई प्याज डाल देंगे इसमें। इसको हम गोल्डन फ्राई करेंगे। 1 टीस्पून जिंजर का पेस्ट और 1 टीस्पून गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है। इसको हम थोड़ी देर फ्राई करेंगे। फ्राई हो गया तो अभी स्पाइसेस डालते हैं। 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून और क्रश चिली ये 1 टीस्पून है, और एक बड़े साइज़ की कटी हुई टमाटर, 3 से 4 हरी मिर्च। ये डाल के हम इसको अच्छे से भून लेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। आधा कप मैंने योगर्ट डाल दिया इसमें। हम इसको भूनेंगे थोड़ी देर तक। और फिर हम इसको ढक के पकने देंगे ताकि ग्रेवी अच्छे से तैयार हो जाए। तो ग्रेवी हमारी तैयार हो गई है। अभी हम इसमें गोश्त डाल देंगे उबला हुआ। इसको हमने भूनना है अच्छे से। इसको ढक के थोड़ी देर पकाएंगे हम 4 से 5 मिनट तक। गोश्त अच्छे से भून गया है हमारा। तो अभी हम इसमें यखनी डाल देंगे। ये 2.5 कप के बराबर यखनी है। इसमें 1 कप मैं पानी डालूंगी क्योंकि चावल हमारे 2.5 कप हैं। तो 3.5 कप के बराबर हम इसमें हमें पानी चाहिए। तो इस तरह से हमने इसको कर लेना है। 2.5 कप यखनी और 1 कप हम पानी डाल देंगे। पानी बॉईल हो गया है तो अभी हम इसमें चावल डाल देंगे। ये मैंने भिगो के रखे हुए थे, 2.5 कप के बराबर है ये। हल्का सा मिक्स कर लेंगे इनको। और ढक के तो हम इनको पकने देंगे। पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है। इसको हल्का सा फिर से एक दफ़ा मिक्स करेंगे हम और पानी ड्राई होने तक इसको पकाएंगे। फिर हम इनको दम पे लगा देंगे। पानी ड्राई हो गया है तो अभी हम धनिया डाल देंगे इसमें, हरा धनिया।
आप चाहें तो स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो आप साबुत हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। तो अभी हम इसको दम पे लगाएंगे। बिल्कुल लो मीडियम हीट पे रखा हुआ है और हम इसको 15 से 20 मिनट तक दम लगा के पकाएंगे। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। हमारा पुलाव अच्छे से तैयार हो गया। अभी हम इसको मिक्स करेंगे। बहुत आसान रेसिपी है। आप यखनी पे ज़्यादा फोकस करें, यखनी जितनी मज़े की होगी उतना ही अच्छा पुलाव बनेगा। तो ये हमारा पुलाव तैयार हो गया। बहुत ही माउथ वाटरिंग और मज़े का बना है ये। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।